ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें पहचानने के लिए ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में आते थे नॉर्मली, और या फिर आप कह लें हैबिट दिखाने के लिए या रूटीन बताने के लिए, तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने उसको आपको बता दिया है। और उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी, जो कि सेकंड वाला है, और इसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये देखते हैं अब इसमें हम लोग कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए ये वाला दूसरा वाला भाग है, मैंने आपको बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, और ये कंटिन्यूअस ये वाला है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है। नॉर्मली जैसे आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेशली इसको सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, केवल हमको ये जानना है बस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है चीज़ों को पहचान के। तो उस हिसाब से अगर हिंदी में आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी वाक्य के लास्ट में ये सब दिखे, रहा है, रही है, रहे हैं, इस जैसा चीज़ अगर देखिए आपको किसी भी वाक्य के अंतिम में, अंत में, तो उस टाइम पे आप जान लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आया। नॉर्मली आप ऐसे पहचान सकते हैं। अदरवाइज आप ये जान लीजिए फिर कि कोई भी काम जो कंटिन्यूअस हो रहा हो, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, इट मीन्स इट इज़ नॉट कंप्लीट येट, सो इन दैट केस यू कैन से दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस। तो कंप्लीट वर्क कोई भी होगा, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है, एट प्रेजेंट, इस टाइम पे कोई भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो प्रोग्रेस में है। और कभी कभी इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, अलग की बात है, लेकिन ज़्यादातर इसको यही कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया। तो इसके आगे थोड़ा जान लेते हैं। इसमें 3 सहायक क्रियाएँ होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं कहा जाता है, और एक ये है एम, इज और आर। तो ये तीनों होगी इसकी सहायक क्रिया जिसका हमें प्रयोग करना है, ये एम, इज और आर। ठीक है, ये तीनों, जैसे उसमें डू और डज था वैसे इसमें इज, ऐसे एम, इज और आर। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे कैसे करना है, किसके साथ करना है। देखिए एम लगाया जाएगा केवल आई के साथ। जब कभी भी आई हमको सब्जेक्ट बना के प्रयोग करना होगा, उस टाइम पे उसके साथ एम का प्रयोग करना है। ठीक, और ये इज, इसका कहाँ प्रयोग होगा, तो ये ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके आगे सब्जेक्ट भी मान लीजिए है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब कोई भी सिंगुलर केवल एक आएगा करता, तो उसके लिए इसी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी का जैसे श्याम हो गया, मोहन हो गया, कुछ और इस तरह से कोई नाम आ सकता है, किसी लड़की का नाम आ सकता है, कमला बिमला इस टाइप का, या फिर कुछ और ऐसे। तो जो सिंगल में होगा, मतलब सिंगल अकेले होगा, उसके लिए ये प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद और फिर आर का प्रयोग किसके साथ होगा, तो वी, वे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं, इसलिए लिख दूँ क्या, SUBJECT सब्जेक्ट, ये, और यही सब्जेक्ट यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जो आएंगे उनके साथ प्रयोग करना है आर का। समझ में है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, जो मेन वर्ब, उसमें उसके साथ ING का प्रयोग करके लगाना है। समझ में आया। बस, तो ये कहानी इतनी आपको याद रहनी है, बस इतनी आप याद रखिए, इतना सही। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे कुछ फार्मूले लिख दिए हैं यहाँ पे बना के आपके लिए। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको ये याद है बस कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अभी ये सब आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल अगर आपको जो इंग्लिश बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके, उसमें इतनी स्थितियाँ लगभग बन सकती हैं आपके सामने जब आपको इंग्लिश बोलना होगा तब, और वो सब मैंने यहाँ पे पहले से लिख दी है। अगर आपको याद है तो आप कभी भी इनका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, और किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के कैसे भी बोल सकते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसी का प्रयोग करके आप समझ सकते हैं। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बट डू नॉट वरी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं एकदम छोटे से सेंटेंस से। देखिए अब तो आपको समझ में आ गया इतना। देखिए आगे एक उदाहरण लेते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ है बच्चा चॉकलेट खा रहा है, ऐसे बच्चा चॉकलेट खा, ये खा और ये रहा है, बच्चा चॉकलेट खा रहा है। मान लीजिए यही कहीं पे लिखा है और आपको इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बोलना है, तो अब ये कैसे होगा, बच्चा चॉकलेट खा रहा है, इसी को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे शुरू में आप ये पहचानिए कि किस टेंस में लिखा गया है। जो
क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेट करना सबसे पहले आपको यही पता चलना चाहिए किस टेंस में है, तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे उसको। तो देखिए बच्चा चॉकलेट खा रहा है, ये किस टेंस में है? मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी वाक्य हो उसके लास्ट में जब रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप का कुछ आएगा तो आप जान लीजिए तुरंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो, पक्का एकदम। तो इसमें भी आ रहा है लास्ट में, देखिए बच्चा चॉकलेट खा रहा है, बच्चा चॉकलेट खा रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस में एकदम पक्का हो गया। अब इसके बाद चलिए जब पक्का हो गया तो अब सबसे पहले ये जान लीजिए इसमें सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो 3 सहायक क्रियाएँ, एक ए, ठीक है, उसके हिसाब से। और उसके बाद फिर इतना कंफर्म हो गया। और नियम तुरंत आपको याद आना चाहिए कि जो भी वर्ब लगाया जाएगा उसमें आईएनजी लगेगा। और ए तीनों जो दी गई हैं इनका प्रयोग किनके किनके साथ में होता है। जब आप ये देखें कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है, ये किस टेंस में लिखा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है, क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है, रहा है, आ रहा है, तो ये वाला इसमें है। इसके बाद आपके दिमाग में तुरंत इतना आ जाना चाहिए कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, प्लस सहायक क्रियाएं इतनी होती हैं और इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है, बस। उसके बाद आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चा चॉकलेट खा रहा है, इसमें आपको पता चल गया कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वही जो कोई काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, क्योंकि खा तो वही रहा है कुल मिला के। तो इस तरह से ये हो गया सब्जेक्ट। और एक चीज़ जान लीजिए, जब कोई सिंपल सेंटेंस हो ना, सिंपल मतलब उसमें नहीं ये ना हो, प्लस उसमें कोई क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो, ये मतलब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये ना पूछा जा रहा हो, ये दोनों ना हो, तब आप जान लीजिए ये वाला जो दिया गया है कोई भी सेंटेंस, तब वो नॉर्मली सिंपल में होता है, उससे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, एकदम नॉर्मल। उसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो और इस तरह की कोई चीज़ ना हो और नेगेटिव ना हो, ठीक है, तो होगा सिंपल सेंटेंस। तो एक इस तरह का है, बच्चा चॉकलेट खा रहा है, इसमें ना तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना तो कोई नहीं दिया गया है, इसका मतलब सिंपल है। जब सिंपल है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर ये वाला। ऐसे ही अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो उसमें कभी नहीं लगा के दिया जाए इसमें कि बच्चा चॉकलेट नहीं खा रहा है, उस टाइम पे आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, ये दूसरा वाला। ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन लगा के पूछा जाए कि क्या बच्चा चॉकलेट खा रहा है, उस टाइम पे आपको ये वाला लगाना है फिर, ठीक है। ऐसे ही अगर दोनों लगा के पूछा जाए किसी में कि क्या बच्चा चॉकलेट नहीं खा रहा है, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ दिस वन दैट इज़ गिवन हियर, उस टाइम पे आपको ये वाला यूज़ करना है फॉर्मूला जो यहाँ पे है। बस आप इतना याद रखिए, उसके बाद आप कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो इस पे आते हैं, सब्जेक्ट कौन? बच्चा। सबसे पहले यही तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो फॉर्मूला कौन लगेगा? ये वाला, सिंपल आगे लिखा है, ये वाला लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट में बच्चा है तो लिखिए द चाइल्ड, CHILD, हो गया द चाइल्ड, काम खत्म इसका। अब आगे इज एम आर में से कोई एक लगाना है। अब आप देखिए द चाइल्ड क्या है, ये सिंगल है, और सिंगल जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है सिंगल वाला, उसके साथ क्या लगता है? तो ये लगता है इज, क्योंकि सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर ही है ये, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक जो अकेला हो, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज लगता है। तो कुछ नहीं, आप सीधा, और यहाँ पे इज एम आर ये तीनों दिया गया है, इसमें से कोई एक ही लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये हो गया एज, काम खत्म इसका भी। अब इसके बाद वी प्लस ING, वी मतलब वर्ब, जो काम हो रहा है उसमें ING लगा के बोलना है, वही लिखा है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? काम हो रहा है खाने का। कौन सा काम हो रहा है? खाने का। तो खाना मतलब ईट, EAT, ईट हो गया। लेकिन वर्ब ये तो हो गई, और वर्ब में ING लगाना है, उसी में प्लस करना है ING, तो इसी में ING लगा दीजिए। अब हो गया ईटिंग। और एक चीज़ याद रखिए, ये VING, जैसे कोई भी क्रिया हो उसमें ING लगा हो तो उसी को V4 भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कुल मिला के। जैसे ये ईटिंग दिया गया है, ये V प्लस ING है, सही है, लेकिन उसी को V4 भी कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ VING लिखा है, ये सबका मतलब यही है कि वर्ब लगाना है, उसमें ING जोड़ना है, और प्लस, और उसी को V4 भी कहा जाता है। इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा है केवल V4, बाकी हर जगह केवल यही लिखा है, क्योंकि बताने के लिए कि हाँ इसी को कहा जाता है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो हो गया ईटिंग, तो काम खत्म यहाँ तक। अब इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट लगा दीजिए बस। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो बच्चा खा रहा है, क्या खा रहा है? चॉकलेट खा रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं CHOCOLATE, चॉकलेट। अब ये हो गया काम खत्म, बस हो गया ट्रांसलेशन इंग्लिश में। बच्चा चॉकलेट खा रहा है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, द चाइल्ड इज ईटिंग चॉकलेट, काम खत्म, समझ आया? ऐसे ही। तो ये रहा सिंपल वाला एकदम।
और इसके बाद अगर इसी को अब दूसरे तरीके से बोलना हो, अभी मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ये तो हो गया, ये पहले वाला तरीका, सिंपल सिंपल एकदम। अब इसी में अगर नेगेटिव बना के बोला जाए, मैं एक में बस समझा दे रहा हूँ आपको, उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं ऐसे। वो लोग खेलने जा रहे हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कपड़ा धो रहा है, ठीक है। उस तरह से आप किसी में भी इन सब का प्रयोग मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं ये नियम लगा के। मैं आपको एक में लगा के सब बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चा चॉकलेट नहीं खा रहा है, मान लीजिए की बार करते हैं यहीं पे, ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं नहीं, ये यहीं पे बच्चा चॉकलेट नहीं खा रहा है ऐसे। अब ये नहीं खा रहा है, तो अब इसको कैसे चेंज किया जाएगा, किस तरह से चेंज किया जाएगा? तो अब ये वाला नियम नहीं लगाना है आपको, अब आपको ये नियम लगाना है। यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया है इसमें मैंने, ये जब नेगेटिव होगा तब ये वाला आपको लगाना है। तो अब क्या करना है, ये इसमें आ जाइए। अब सबसे पहले क्या लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया था पहले, क्या, द चाइल्ड। तो चलिए इनका काम खत्म, ये हो गया द चाइल्ड। अब इसके बाद क्या, इज एम आर में से कोई एक, तो आपको पता ही है चाइल्ड सिंगल है, अकेला है, तो इसके साथ इज लगाना है। चलिए इज लगा दीजिए, हो गया इज। और इसके बाद नॉट लगाना है इसमें। देखिए इसमें तो नहीं लगाना था कुछ इसमें, लेकिन नॉट लगाना है क्योंकि नहीं आ रहा है ना, इसलिए नॉट। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे इज एम आर मैंने लिखा है तीनों एक साथ, और इसके बाद नॉट केवल एक जगह लिखा है। लेकिन आपको अगर कहीं पे लिखना हो तो इज नॉट या फिर एम नॉट या फिर आर नॉट ऐसे प्रयोग करना होगा। मैंने नॉट हमेशा सबके साथ नहीं लगाया कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको कहीं लिखना होगा अगर तो इज नॉट दोनों साथ में लगाना है, एम या तो फिर एम नॉट लगेगा या तो फिर आर नॉट, ठीक है। इस तरह से मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से इज हो गया, अब इसमें नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा इज नॉट। और इसी दोनों को मिलाकर शॉर्ट में इजंट बोला जाता है। और आप लोग यही बोलिएगा, स्पोकन इंग्लिश में ही चलता है ज़्यादा। इससे दरअसल बात यह होगी कि आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जैसे आप बोलेंगे द चाइल्ड इजंट ईटिंग, इजंट ईटिंग, द चाइल्ड इजंट ईटिंग द चॉकलेट, काम खत्म। द चाइल्ड इजंट ईटिंग द चॉकलेट, द चाइल्ड इजंट ईटिंग द चॉकलेट, काम खत्म। स्पीड से बोल सकते नहीं तो इज नॉट ईटिंग, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसको इस तरह से बोला जाता है। बाकी लिखने को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। द चाइल्ड इज नॉट, अब हो गया यहाँ तक, इज नॉट ईटिंग। अब इसमें क्या, वी आई एन जी फिर से लगा दीजिए। अभी अपने पहले लिखा था ईट तो था ही, उसी को बना दिया गया था ईटिंग, आई एन जी लगा के हो गया ईटिंग, काम खत्म इसका भी। अब फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए बस, CHOCOLATE, चॉकलेट हो गया। फिर अब ये बन गया बच्चा चॉकलेट नहीं खा रहा है, समझ में। अब इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं, हो गया। अब इसी को इंट्रोगेटिव फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे काम करता है इस पर। इस तरह से आप कुछ भी, जैसे वह चाय नहीं पी रहा है और तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, वो दवा नहीं खा रहा है, ऐसा कुछ भी बनाना हो आप इतना याद रखिए, उसी पे सेट कर दीजिए, सब सेट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ आपको, बार बार क्या इधर उधर करना। देखिए खा रहा है, ठीक है, ओके। अब इसमें इंट्रोगेटिव, इसको बनाने के लिए आगे क्या लगा देते हैं बस। अब होगा क्या, इस तरह से पूछा जाएगा तो क्या होगा, क्या बच्चा चॉकलेट खा रहा है, क्या बच्चा चॉकलेट खा रहा है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसी में लगा दीजिए आप। अब इसके लिए इसमें सवाल पूछा जा रहा है और इसमें लगाना होगा आपको ये वाला तीसरा सूत्र, ये वाला फॉर्मूला ही लगा दीजिए। अब इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया लगानी है, इज एम आर में से कोई एक। तो हम लोगों को पता है इज हम लोग लगाते आ रहे हैं कि बच्चा अकेला है, उसके लिए इज ही लगाना है। तो यहाँ पे इज लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट आपको पता है द चाइल्ड इज द चाइल्ड, CHILD इज द चाइल्ड। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद VING मतलब इसमें मुख्य क्रिया में ING, ईटिंग हो गया, इज द चाइल्ड ईटिंग, ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, काम खत्म। ऑब्जेक्ट क्या था, द चॉकलेट, इज द चाइल्ड ईटिंग द चॉकलेट या चॉकलेट, बस काम खत्म। इज द चाइल्ड ईटिंग द चॉकलेट और केवल चॉकलेट। एक चीज़ याद रखिए, चॉकलेट नहीं होता है ये, इसको ऐसे ये चॉकलेट ये नहीं, बल्कि इसको चॉकलेट पढ़िए, ज़्यादा सही रहेगा। चॉकलेट ये ऐसे ही होता है, इसको जोर से बोलना होता है चॉकलेट, इसको चॉकलेट मत पढ़िएगा, ये गलत होता है। ये सब नियम मैं आपको बहुत गहराई से आगे वाली क्लास में बताया, मैंने आपको ये सब नियम आगे की वीडियोज़ में खूब अच्छे से बताया है। तब आप लोगों को सबसे पता मतलब खुद पता चल जाएगा कि इसको सही से कैसे बोलना है। इसलिए इसको चॉकलेट ना बोल के चॉकलेट बोला जाता है, एकदम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया चॉकलेट, क्या बात है, चॉकलेट खा रहा है, बस इस तरह से इसको बोल दीजिए, ये वाला काम खत्म। वही हो गया इंट्रोगेटिव। मान लीजिए कहीं पे दोनों आ जाए, क्या बच्चा चॉकलेट
यहाँ पे फिर लगा देते हैं, नहीं, ये यहीं पे, क्या बच्चा चॉकलेट नहीं खा रहा है? अगर इस तरह से बोला जाए, ऐसे क्या माँ चाय नहीं बना रही है? क्या राधा कपड़ा नहीं धो रही है? इस तरह से भी हो सकता है। तो मैं आपको बस इसी बता दे रहा हूँ, बाकी आप सेट कर सकते हैं किसी पे भी है, ठीक है। देखिए, तो इसको सेट करना हो, अगर उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और ये वाला भी हो, तो क्या होगा, फिर ये वाला लगाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों। इसमें फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। तो इज एम आर में से सबको पता है कौन सा लगाना है, इज लगाइए सीधा, इज हो गया ये। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सो विच वन इज द सब्जेक्ट हियर, दिस वन, सबको पता है, सो द चाइल्ड, ये हो गया द चाइल्ड, काम खत्म। इसके बाद एन ओ टी, नॉट, नेगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग करना होगा, तो ये हो जाएगा नॉट, प्लस वी आई एन जी, मतलब मेन वर्ब में आई एन जी, ढील जो लगाते आ रहे हैं इतना देर से, सो इट इज ईटिंग, हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, काम खत्म। और ये हम लोग कब से लिखते आ रहे हैं, तो ये भी पूरा हो गया। और इस तरह से हो गया, इज द चाइल्ड नॉट ईटिंग चॉकलेट। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। समझ में आया? अब स्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला आपको यही लगाना है। कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करना हो, कोई भी यही लगाइए, अगर इसमें दिया है तो। लेकिन कंडीशन अलग अलग हो सकती है, कहीं कुछ पूछा जा रहा है, कहीं कुछ पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज ऑल दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला दैट इज गिवन हियर। ओके, सो इस तरह से आपको ये सब प्रयोग करना है। नेक्स्ट, देखिए ये वाला पूरा हो गया। इसके बाद एक कंडीशन ये हो सकती है कि कहीं पे आपको WH से पूछा जाए। WH का मतलब वाट, वेयर, वाई, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सवाल पूछने के लिए, अगर उस तरह का कहीं भी प्रयोग किया गया हो, तब आपको ये वाला लगाना है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे WH टाइप, मतलब आपको वाट, वेयर, वाई, इस तरह से जब कभी भी शब्दों का प्रयोग करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस वन दैट इज इवन हियर, ठीक है। उस टाइम पे आपको ये वाला यूज़ करना है। तो ये कैसे बनेगा, मान लीजिए इसी में बना देते हैं, क्योंकि कब से हम लोग इसी बनाते आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहीं पे लगा देते हैं, मान लीजिए क्यों, ठीक है, समझने में थोड़ा इजी रहेगा बस। बच्चा चॉकलेट क्यों खा रहा है, मान लीजिए। अब इसको ट्रांसलेट करना होगा अगर, तो व्हाट विल यू डू, उस टाइम पे क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है बस। अब इस फॉर्मेट पे कोई भी आ जाए, जैसे बच्चा चॉकलेट क्यों खा रहा है, वो चाय क्यों बना रही है, या तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, इस तरह से कोई भी आ जाए सेंटेंस, आपको इसी फॉर्मेट पे बनाना है। ये जो लगाया गया है ना नियम ये वाला, यही लगा दीजिए बस सब पे, और सब पे काम करेगा ये। तो इसको बनाते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या, WH टाइप का चाहे जो क्वेश्चन हो वो लगाते हैं। तो WH टाइप का कौन, मतलब वाट, वेयर, इस तरह से वाट, वेयर, वाई, इस तरह का जो कोई शब्द प्रयोग हुआ हो, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वही लगाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वाई, मतलब ये क्यों, तो सबसे पहले इसको लिखिए, इसको लिख दीजिए सबसे पहले, तो ये हो जाएगा WH वाई, वाई एक काम खत्म, WH का काम खत्म। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक, तो बच्चा ही है इतना देर से, तो बना के वही है इज। अब इसके बाद फिर ये वाला चल रहा है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट फिर से द चाइल्ड, CHILD, द चाइल्ड, हो गया ये। अब इसके बाद VING, फिर वही कब से हम लोग लगाते आ रहे हैं, ईटिंग, ये हो गया ईटिंग, ईटिंग ऑब्जेक्ट लगाइए, काम खत्म। फिर से वही CHOCOLATE, चॉकलेट, हो गया। वाई इज द चाइल्ड ईटिंग चॉकलेट, बच्चा चॉकलेट क्यों खा रहा है, बच्चा चॉकलेट क्यों खा रहा है, इस तरह से आप चेंज कर दीजिए, एकदम सही है पूरी तरह से, समझ में आया। तो इस तरह से एक कंडीशन ये हो गई, और इसके बाद एक कंडीशन और बन सकती है जो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है एकदम लास्ट में, WH टाइप प्लस नेगेटिव, मतलब W वाला भी पूछा जाएगा ये क्यों, और इसमें नहीं भी लगा के पूछा जा सकता है। तो उस टाइम पे आपको ये वाला लगाया जाएगा, आपको ये वाला यूज़ करना है। अगर कहीं पे इस तरह से कोई भी सेंटेंस पूछा जाए तो ये है बच्चा चॉकलेट क्यों नहीं खा रहा है, मान लीजिए इसको लगाते हैं। आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने में टाइम लगता है बस। क्यों नहीं, हटा ही देते हैं, सब पूरा कर देते हैं एक बार, क्या बच्चा चॉकलेट क्यों नहीं खा रहा है,
ये देखिए, बच्चा चॉकलेट क्यों नहीं खा रहा है। इस तरह से होगा ये, ठीक है, इतना बड़ा। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो इसमें दोनों आ गया है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आया है। इसका मतलब क्यू आर आपको ये यूज करना है, WH टाइप प्लस नेगेटिव वाला। तो ये फॉर्मूला लगाइए, क्यू आर काम खत्म। इसमें क्या करना है, सबसे पहले WH वाला लिखना है, वही वाला। तो क्यों क्या है, WH वाला है क्योंकि इसका ये इंग्लिश में होता है वाई मतलब क्यों, तो सबसे पहले वही लिखना है। तो लिख देते हैं WHY, वाई काम खत्म। इसके बाद इज MR में से कोई एक लगाइए, जो हम लोग, बच्चा एक है तो इसके लिए वाई इज लगाना है, इज। उसके बाद नॉट, ये देखिए नॉट यहाँ पे दिया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, फिर ये हम लोग नॉट लगा दिए, बस जो जो कह रहा है वही करते जाइए बस। प्लस VING मतलब वही मुख्य क्रिया में ING जो हम लोग लगा रहे हैं इतना देर से। सो ईटिंग हो गई है, वाई इज ही नॉट ईटिंग, ऑब्जेक्ट लगाइए, बस काम खत्म। CHOCOLATE, तो ये हो गया चॉकलेट। वाई इज, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना मैं भूल गया, वाई इज ही, इसको वाई इज यहाँ पे ये बना, इसके बाद ये लगाया गया, ये लिखा गया पहले सब, तब ये लिखना था, यही मैं भूल गया था लगाना। वाई इज द चाइल्ड, CHILD द चाइल्ड, वाई इज द चाइल्ड नॉट। अब इसके बाद नॉट लगाइए, अब इसके बाद ईटिंग होगा, ईटिंग चॉकलेट, CHOCOLATE चॉकलेट। इस तरह से इसको लगाइए, ये वाला ऐसे नहीं होगा, इसे यहाँ तक काम खत्म। वाई इज द चाइल्ड नॉट ईटिंग चॉकलेट, बच्चा चॉकलेट क्यों नहीं खा रहा है। तो इस तरह से इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं मिटा दें, ये वाला इतना हो गया है, और इसके बाद क्या हो सकता है। तो इसी फॉर्मेट पे कुल मिला के अब इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं लगभग, जिसमें आपको इस टेंस को प्रयोग करना होगा इंग्लिश बोलते हो तो, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। वैसे एक चीज़ पता है, बच्चा चॉकलेट नहीं खाता है, खाता है, इस तरह से ये वाला हो गया। और इसी फॉर्मेट पे अगर आप चाहें तो कुछ और बना सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, वह चाय नहीं बनाती है, ठीक है, बना रही है एक्चुअली, वह चाय नहीं बना, ये देखिए, इसको देखने के बाद भी आपको लग सकता है किस में दिया गया है, आराम से, वह चाय नहीं बना रही, इसका मतलब कोई काम चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। whenever something is going on or something is in continuous form or something is in progress, then that is called continuous tense। तो वही चीज़ तो यहाँ पे दिया गया है, वह चाय नहीं बना रही है या बना रही है, कुछ मिला के कुछ चल रहा है ना, तो वही वाला है। इसमें देखिए लास्ट में रही है, तो कहने का मतलब यही है, ठीक है। और इसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला नेगेटिव वाला, तो इसके हिसाब से इस पर रख दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये ढूंढिए कहाँ पे है, तो कौन है, ये वह कौन है, लड़की है, इसके लिए शी हो गया। और इसके बाद इन तीनों में से कोई एक, लड़की के लिए शी लगाया जाता है, लड़के के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये इन तीनों में से कोई एक, तो लड़की शी मतलब एक ही है, एक है तो इज लगाइए, काम खत्म करिए, शी इज। और इसके बाद नॉट लगा दीजिए, इज नॉट, फिर VING मतलब सॉरी ईटिंग याद आ रहा बार बार, ईटिंग नहीं, बहुत बार लिख चुके हैं ना इसलिए। नॉट अब क्या, VING मतलब प्रिपेयर मतलब बनाना होता है, और उसी में ING लगा दीजिए, हो जाएगा प्रिपेयरिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, बस काम खत्म, प्रिपेयरिंग द टी हो गया। शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग द टी, वो चाय नहीं बना रही है, काम खत्म। तो समझ में आया आपको ये सब। वैसे एक ही जानते हैं, इसे बच्चा चॉकलेट नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा है बच्चा चॉकलेट खा रहा है। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, ऐसे छोटे बच्चे हो, मतलब छोटा सा बच्चा हो कोई, ऐसे कहीं पे बैठा हो, खेल रहा हो, कुछ कर रहा हो ऐसे, तो उस टाइम मान लीजिए रो रहा हो, तो उस टाइम पे उसको चॉकलेट ला के दिया जाता है। ऐसे बैठा होगा तो अचानक से रोने लगा, उसकी मॉम जो होगी वो कहीं बैठा के कोई काम कर रही होगी अपना किचन में, और वो बैठा है, उसके बाद रोने लगेगा आराम से करके, है ना।
तो फिर क्या होगा, उसकी मॉम आएगी उसके पास और बोलेगी, अले मेरे बाबू क्या हो गया, लो 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 लो, किसने मार दिया बाबू को। इस तरह से आके बहुत प्यार से बोलेगी, है ना। जब बच्चा रोता है उस टाइम पे क्या होगा कि अले क्या हो गया, किसने मार दिया बाबू को, चूटा काट लिया। चूटा जानते हैं ना, जो एंट चींटी वही वाली, चूटी ने काट लिया, रुको मैं अभी मारती हूँ, और मार देती हूँ। इस तरह से, ताकि बच्चे को शांति मिले थोड़ा, चलो मारा जा रहा है कोई, है ना। उसके बाद चॉकलेट ला के उसको दे देंगे, ए लो चॉकलेट। अब इतना बड़ा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको इतना बड़ा बड़ा चॉकलेट दे देंगे लाके, 4-5 चॉकलेट लेके बच्चा बैठ के उसी में लगा रहेगा दिन भर, है ना। तो उस तरह से बच्चों को ला के दे दिया जाता है चॉकलेट खाने के लिए। तो वहीं से बना है इस तरह से, वही वाला सेंटेंस है जो लिखा है यहाँ पे, बच्चा चॉकलेट खा रहा है, उस तरह से उसको दे दिया जाएगा। अब इतना बड़ा चॉकलेट रहेगा, लेके दिन भर उसी में लगा रहेगा इधर उधर। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के बच्चों की हेल्प करना चॉकलेट खाने में, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ। पता है, ऐसे कोई खा रहा हो कोई बच्चा, तो उस टाइम पे अगर उसके पास कोई ना हो, उस टाइम पे आप जाइए उसकी हेल्प करने के लिए। जो 3-4 उसकी मॉम ने दिए हैं लाके ना, उसमें से आप कोई 1-2 खा सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा सा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा खुद से उठा उठा के चॉकलेट खा सकता है, तो याद रखिए फिर वो डंडा भी उठा सकता है, और उसके बाद फिर कहाँ मारेगा जिसका कुछ अता पता नहीं है। इसलिए बच्चों की हेल्प करें, लेकिन सावधानी के साथ, नहीं तो खुद के लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये वहीं से आया है, बच्चा चॉकलेट खा रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड आई होप यू हैव गॉट अ गुड आइडिया ऑफ दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से बना। अब आपको समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। और जब कभी भी आप देखें ऐसे, बच्चा चॉकलेट खा रहा है, मतलब रहा है, रही है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात चल रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दैट्स इट। और अगर इंग्लिश में कहा जाए, व्हेनेवर यू सी सम काइंड ऑफ वर्क इज इन प्रोग्रेस, इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट कंप्लीट येट, देन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेनेवर सम काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन एंड दैट टू इन प्रेजेंट टाइम, देन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म, और कल वाले वीडियो, मतलब इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो ओके, थैंक यू।